जय हिंद साथियों। जब शादी होती है दो परिवारों की सहमति होती है। इसमें ना कोई वुमेन सेल का रोल होता है, ना पुलिस का रोल होता है, जो बाद में मख्तियारी इनको मिल जाती है कि कैसे करेंगे। क्या ये जायज़ है? अगर फैसले वुमेन सेल और थाने के तहत ही होने हैं तो शादियां भी इन्हीं के तहत होनी चाहिए। एक लड़की और लड़का जब शादी करते हैं वो पहले एक दूसरे को कबूल करते हैं, उनकी रजामंदी होती है शादी में। उसका सबूत होता है वरमाला। वरमाला पहनाई जाती है पहले, फिर फेरे लिए जाते हैं कि हमें शादी कबूल है। फिर 15 दिन बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद फिर केस होता है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे शादी पसंद नहीं है, सास पसंद नहीं है, या ससुर पसंद नहीं है, या घर पसंद नहीं है। जब तुम्हारी सहमति से शादी हुई थी उस वक़्त क्या तुम्हारी आंखें मुंदी हुई थी, दिमाग सोया हुआ था, या तुमने लड़के की जायदाद देखी थी या नौकरी देखी थी? मैं अपने मान्यवर जजेस से ये चाहूँगा कि वो इस बात पर गौर करें। जब सहमति से शादी हो सकती है, बिना सहमति के तो शादी होती नहीं है। जब लड़की कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना और दुनिया भर के खर्चे 125 मार कुटाई 77, 76 वगैरह जब वो लगाती हैं, इसका मतलब है उन्हें अब कबूल नहीं है। जब वो ये केस कोर्ट में डालती हैं या वुमेन सेल में डालती हैं या थाने में देती हैं, इस शादी को उसी समय से रद्द क्यों ना समझा जाए? क्योंकि सहमति जब थी तब शादी थी, जब सहमति नहीं थी तो शादी किस बात की, खर्चे किस बात के? थोड़ा सा ध्यान देना। और दूसरा, जो भी लड़की झूठा केस करने वाली हैं, मोस्टली झूठा केस करने वाली ही होती हैं, इनका केस झूठा पाए जाने पर कानून का दुरुपयोग करना क्या आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता? कानून का सहारा लेकर, झूठा सहारा लेकर तुम एक घर को आतंकित करते हो, क्या ये आतंक की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? अगर ये केस झूठा है तो उनको वही सजा होनी चाहिए जो एक आतंकी को होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। ये झूठे केस आएंगे ही नहीं, सारे 5 या 7% रह जाएंगे। सच्चे केस हैं जो उनकी सुनवाई भी जल्दी होगी, निपटारा भी जल्दी होगा। ये झूठे केस वालों ने जो सही लड़कियां हैं उनको भी उलझा रखा है, उनकी भी सुनवाई नहीं है कहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, कानून का दुरुपयोग करना, झूठ बोलकर कानूनन किसी को प्रताड़ित करना, ये महाआतंकवाद की श्रेणी में आना चाहिए। क्योंकि आप एक देशद्रोह कर रहे हैं, देश के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या ऐसी औरत को सजा नहीं होनी चाहिए? अगर इसी तरह चलता रहा जिस तरह आज चल रहा है तो वही बात हो जाएगी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। कोई तो जागो। आप सब इकट्ठे नहीं हो सकते, मैं जानता हूं, लेकिन जहां भी हो वहां अपनी आवाज बुलंद करें, डरे मत। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं, थाने से फ़ोन आता है, वुमेन सेल से फ़ोन आता है, मेरे पास कई बच्चों की रिकॉर्डिंग पड़ी हैं। थाने वाले बोलते हैं कि तुझे आना ही पड़ेगा और तुझे अपनी माँ बहन को भी लाना पड़ेगा। क्या ये आतंकवाद नहीं है कि उन बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, आतंक फैलाया जा रहा है उस परिवार पर?
ये भी आतंकवाद है। आप लड़के को गिरफ्तार कीजिए अगर उसने गलती की है, झूठा केस है तब भी कीजिए, क्योंकि लड़की को तो सज़ा मिल ही जाएगी। गिरफ्तार कीजिए, FIR पहले कीजिए, उसके बाद लड़के को या किसी के उसके फैमिली मेंबर को थाने या कोर्ट में बुलाया जाए। बिना FIR के महिला सेल में इतने केस होते हैं, इतनी तारीखें पड़ती हैं कि लड़का और उसका परिवार परेशान हो जाता है। लड़की तो मान लो दिल्ली की है और लड़का मद्रास का है, तो उस लड़के को यहाँ आके केस भुगतना पड़ता है। तो क्या ये जो केस है, वुमेन सेल है, थाना है, उसी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी शादी हुई थी? जब शादी वाली जगह पर उसके परिवार पर, उसके मकान पर उसका पूरा अधिकार है, तो केस लड़की की तरफ से इधर क्यों किया जाता है? अब ये दलील देंगे, मैं बताता हूँ क्या दलील देंगे। औरत अबला है, तो मानो कि अबला है, समान दर्जा काहे को देते हो? समान दर्जा दिए हो ना, और अबला भी कहते हो। मुझे एक चीज पक्की ये निश्चित कर दी जाए हमारे देश में, औरत अबला है या सबला है? कानून वालों चक्कर में आ जाओगे, अंट शंट धाराएं बना के और किधर से किधर गुत्थी उलझा के परिवारों का सत्यानाश हो रहा है। मैं अगर कहीं गलत हूँ, आप सबकी राय जानना चाहूँगा कि ऐसा होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाने वाला हूँ। औरतों के किए हुए ये जो आतंकवाद बना रखा है इन्होंने, कानून का झूठा सहारा लेकर के झूठ फैलाकर एक परिवार को त्रस्त करते हैं, इनके विरुद्ध, इन पुरुषों के लिए, इनके समर्थन में क्या इस कानून में बदलाव नहीं होने चाहिए? अगर आप सहमत हैं, समर्थन कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।